श्री परमहंस गुरुदेव धनी स्वीकृत हो मम गुहार। नित्य नित्य बढ़े श्री चरण कमलों में इस सेवक का प्यार। भक्तन के रक्षक तुम्हें दाता दीन दयाल, छू न सके तब ओट में दारुण दुख कराल। दासन दास की विनती यही गुरु समर्थ दातार। तट दीजो भव जलधिका गह कर मम पतवार। तट दीजो भव जलधिका गह कर मम पतवार। महापुरुषों का वचन है, जग में रहो जग से अलग रहो। जोग जुगत की रीत दुल्हन हृदय राम सो दृढ़ कर राखो चित। संत महापुरुष जीव को संसार में रहने का सही ढंग, जीवन बिताने का सीधा व सरल मार्ग, जिंदगी बसर करने का सच्चा रास्ता बतलाते हैं, जिस पर चलकर ये जीव अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय और आनंदमय बना सकता है। यदि जीव अपने मन के विचारों को ताक पर रखकर अपनी मनमति का त्याग करके संतों महापुरुषों के वचनों पर आचरण करे, उनकी वाणियों पर मनन करे, उन पर अपने जीवन रथ को चलावे, तो वो निस्संदेह ही सुखपूर्वक उसका जीवन बन जाएगा। महापुरुष जीवन व्यतीत करने का ऐसा सुंदर रहस्य बतलाते हैं कि जिस पर आचरण करने से मनुष्य बेखटके भवसागर से पार हो सकता है। जैसे एक नदी या समुद्र, कुछ भी समझ लो, कितना भी गहरा हो, लेकिन नाव में बैठकर निश्चिंतता पूर्वक नदी में विहार किया जा सकता है। इस पार से उस पार जाया जा सकता है, यदि वो नौका नियमानुसार चल रही हो। ये एक बड़ा भारी रहस्य है, जिसे सोचने, समझने और विचारने की नितांत आवश्यकता है। नाव जल के ऊपर तैरती है, परंतु यदि उसमें कहीं सा भी छोटा सा छेद हो गया और उस छेद के मार्ग से उसमें जल भर गया तो फिर वो नौका डूब ही जाएगी। अतः ये आवश्यक है कि इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि पानी को पहले तो उस नाव में दाखिल ही न होने दिया जाए, और यदि कहीं प्रवेश करने भी लगे तो तुरंत ही उसे निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। नाव में पानी को किसी भी दशा में नहीं रहने दिया जाए, अन्यथा नाव के डूबने का भय रहता है। मानव की जीवन नैया भी तभी संसार सागर से पार जा सकती है जबकि वो भी संसार समुद्र के तल पर बनी रहे। भाव ये कि मनुष्य जगत के धंधों में डूब न जाए और मन रूपी नाव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि का पानी न भरने पावे। यदि उसमें विषय वासनाओं का पानी प्रविष्ट हो गया तो फिर उसके डूबने में कोई भी संदेह नहीं है। मनुष्य जन्म जो नौका के समान है, विषय वासनाओं रूपी पानी से कैसे बचा जा सकता है? सुख दुख, गर्मी सर्दी के थपेड़ों से उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए? इसका उपाय महापुरुष बतलाते हैं। जैसे जल महि कमल निरालम, मुर्गावी ने शाणे, सुरति शबद भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। जिस प्रकार कमल का फूल सदा ही जल के तल पर तैरता रहता है, कितना भी पानी चढ़ जाए लेकिन वो डूबने नहीं पाता। यद्यपि उसका जीवन ही पानी है, उसका जन्म व पोषण उसी से होता है, पानी के न रहने पर वो एक पल भी जीवित नहीं रह सकता, फिर भी वो सर्वदा जल के ऊपर ही ऊपर अलग होकर तैरता रहता है। ठीक इसी तरह मुर्गावी पक्षी भी, जो प्रायः सरोवरों और तालाबों में रहता है, पानी से उसका अत्यधिक प्यार है,
उसके पंखों में ऐसी चिकनाहट होती है कि जब भी वो जल में डुबकी लगाकर बाहर आता है तो उसके पंख सूखे के सूखे होते हैं। महापुरुष ये उदाहरण देकर समझाते हैं कि मनुष्य भी इसी प्रकार से गुरु शब्द उसके घट में बस जाए तो फिर उसकी सूरत पर जगत की ठंडी गर्म हवा का प्रभाव नहीं पड़ेगा और मानव विश्व में रहकर विषय वासनाओं और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के दुखदायक प्रभाव से बच जाएगा। इसके विपरीत यदि सूरत गंदी होगी तो सदा ही विकारों, चिंताओं और विषय वासनाओं का शिकार बनी रहेगी और घोर अशांति में डूब जाएगी। अपनी सूरत को संसार से अलिप्त रखने का मात्र एक ढंग है कि इसे सद्गुरु के शब्द में लीन कर दिया जाए। जो सूरत गुरु शब्द के साथ जुड़ी रहेगी उस पर जगत के हर्ष शोक शीत ताप आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो सूरत भव सागर से सुविधापूर्वक पार हो जाएगी। महापुरुषों की चरण शरण में रहने से एक और भी रहस्य सामने आता है। वह एक आध्यात्मिक भेद है कि सूरत में केवल एक ही वस्तु समा सकती है, या तो उसमें सांसारिक विषय वासनाएं रहेंगी या फिर इसमें मालिक का नाम अर्थात सद्गुरु का शब्द बसेगा। दोनों चीज़ों का एक साथ रहना असंभव है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसमें संसारिक इच्छाएं भी रहें और मालिक की भक्ति बस जाए। सृष्टि का ये नियम नहीं है। जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, कहे कबीर दो ना मिलें रवि रजनी एक ठाम। जिस प्रकार दिन और रात दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, यदि सूर्य उदय होगा तो रात्रि नहीं होगी, जब रात्रि होगी तो दिन नहीं होगा। इसी प्रकार जिस सूरत में विषय वासनाएं और संसार की कामनाएं समाई होंगी वहाँ नाम नहीं रह सकता। यदि सूरत में नाम की लगन होगी तो उसमें जगत की वासनाएं व कामनाएं भी कदापि न रह सकेंगे। तो मनुष्य को अब क्या करना चाहिए? यदि अपना जीवन सुखमय, आनंदमय और शांति में बनाना है तो फिर अपने अंदर मालिक के नाम की लगन को दृढ़ करना चाहिए। जब तक नाम का अभ्यास नहीं किया जाएगा तब तक सुख और शांति भला कैसे मिलेगी? जन्म जन्मांतरों से मनुष्य की सूरत में जो विषय वासनाओं के विकार भरे हैं वे भला कैसे निकलेंगे? यदि उन विषय वासनाओं और संसार की कामनाओं को मन से बाहर निकालना है तो इसके लिए फिर नाम को अपने अंदर प्रविष्ट कराना होगा, जिससे नाम के अभ्यास से मलिन माया के संस्कार सब दूर हो जाएंगे और जीव का ये जीवन भी सुखमय व्यतीत होगा और उसका परलोक भी सुधर जाएगा।